अंदरून शहर के इलाका मस्ती गेट में 3 साल कम मोहसिन बच्चे ने अपने वालिद के हाथों में अपनी जान दे दी सिर्फ डोर फिरने के बाइस। ये नामालूम डोर कहाँ से आई, किसकी थी डोर, किसी को नहीं पता। उस बच्चे ने तड़प तड़प के जान दे दी। मेरे से कह रहा था पापा मैंने आइसक्रीम खानी है। मैंने कहा बेटा मैं आपको घर जाके आइसक्रीम खिलाता हूँ। नाज़रीन, लाहौर पुलिस बहुत से दावे करती है कि हमने पतंगबाजों को धर लिया है, पतंगबाजों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है, जगह जगह सर्च ऑपरेशन हो रहा है, लाहौर पुलिस पेट्रोलिंग करती है, लेकिन इसके बावजूद पतंगबाजों की वजह से कई लोगों की जानें जा रही हैं, कम सिन बच्चे भी महफूज नहीं हैं। आइए जानते हैं उस बच्चे के वालिदैन से कि उस रात आखिर क्या वाक़या हुआ था। वो बच्चा अपने वालिदैन के साथ कहाँ से आ रहा था और उसके बाद वो डोर फिरने के बाइस किस तरह उसने तड़प तड़प के जान दे दी। मैं अपने ससुराल से आ रहा था वापस, साथ मेरा बेटा था, फैमिली थी, मिसिज़ थी और बेटी थी। मिसिज़ और बेटी पीछे बैठी हुई थी बाइक पे, बेटा आगे बैठा था। वैसे भी उसे बड़ा शौक़ था आगे बैठने का, फील करता था कि जैसे मैं खुद बाइक चला रहा हूँ। अचानक से बेटा मेरा जो है वो टैंकी पे बैठा तो उसकी एकदम से चीख निकली और वो यूँ उछला। बाइक मेरी थी तकरीबन 20-25 की स्पीड में थी सिर्फ। मैं जिस असना में उसने ऐसे रिस्पांस किया तो उसी दौरान मेरे यहाँ पे बाजू पे डोर फिरी है तेज़ी के साथ। तो मुझे पता चला कि ये डोर है यहाँ पे और फिर रही है। मैंने फ़ौरन बाइक रोकी है और उसको हाथ लगा के देखा, खुदा ना खासा इसको तो नहीं कुछ हुआ। मुझे यही लगा कि मेरे बाजू पे डोर फिरी है। जैसे ही मैंने उसको गले पे हाथ लगाया तो उसके गले से खून के ऐसे फुहारे निकल रहे थे। मेरे हाथ जो उनसे फ़ौरन खून से लथपथ हो गए और मैंने आंखों के आगे ऐसे अंधेरा आ गया। मैंने एकदम से चीखना शुरू कर दिया, मेरे बच्चे को डोर फिर गई, मेरे बच्चे को डोर फिर गई। मेरी मिसेस थी वो भी उतरी, उन्होंने फ़ौरन चीखना शुरू कर दिया। बेटी मेरी थी उसने भी चीखना शुरू कर दिया। बेगम मेरी ने उसको फ़ौरन ऐसे अपने सीने से लगाया। वो खून इतना ज़्यादा बह रहा था कि उसके सारे कपड़े उसी वक्त भर गए। और लोग ऐसे हमारी चीखों पुकार सुन के फटाफट इकट्ठे हुए। उनमें से 2 भाई थे, कोई उन्होंने हमारे हाथ से पकड़ा खिजर को और तेज़ी के साथ नवाज शरीफ हॉस्पिटल की तरफ वो भागे। उन्होंने कहा, हमें भी कहा कि हमारे पीछे पीछे हैं, बच्चे को वहाँ पे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। जब हॉस्पिटल पहुँचे हैं, हॉस्पिटल में भी एमरजेंसी में जितने अपने अपने पेशेंट्स को लेके लवाहकीन आए हुए थे वो भी सब हमारे गिर्द इकट्ठे हो गए। सबके दिल ऐसे रंजीदा से हो गए और उन्होंने हमें देखना शुरू कर दिया कि इतना मासूम बच्चा, इतना छोटा सा, क्या हो गया इसे। डॉक्टर्स ने तकरीबन कोई 20 मिनट रखा है उसे अपने पास। शुरू में उन्होंने पहले बताया कि बच्चे की हार्ट बीट हमने चेक की, अभी चल रही है। और 20 मिनट बाद उन्होंने कहा है कि हमने 1112 को बुलाया और हम आपको मेयो हॉस्पिटल रेफ़र कर रहे हैं। मेयो हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो उन्होंने डॉक्टर्स ने चेक किया और 2-3 मिनट बाद ही उन्होंने हमें बता दिया, मुझे बुलाया और उन्होंने पूछा कि आप बच्चे के वालिद हैं। मैं कहा जी। उन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो फौत हो चुका है। मैं तो उस वक्त ऐसे हुआ कि आसमान सर पे गिर गया, ज़मीन कदमों तले निकल गई। समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। अभी चंद लम्हे पहले जो हम हंसते खेलते आ रहे थे और बच्चे मेरे से कह रहा था पापा मैंने आइसक्रीम खानी है। मैंने कहा बेटा मैं आपको घर जाके आइसक्रीम खिलाता हूँ। जब मैं सोता था वो अपनी मुझसे ज़्यादा तो उसकी माँ का बुरा हाल है, उसके साथ लिपट के वो सोता था, उसके बगैर सोता नहीं था। सुबह उठ उसी की आवाज़ सुन के हम उठते थे, उस दूध मांगता था तो हम उठते थे। अब जब तन्हाई होती है उसकी आवाज़ नहीं आती हमें। देखें कैसे खामोशी है, यहाँ पे इतना शोर होता था उसका। सर, अक्सर लाहौर पुलिस दावे करती है हमने कई पतंगबाजों को गिरफ्तार कर लिया। आप समझते हैं कि कोई फ़ायदा है इस चीज़ का? आपके बेटे की तो जान फिर भी चलेगी। मुझे ये समझ नहीं आती कि डोर जहाँ पे बनती है, क्या वो पुलिस को पता नहीं चलता कि वो कहाँ फैक्ट्री है इसकी, कहाँ पे बनती है? वहाँ से तैयार होके इसकी सप्लाई जाती है, दुकानों पे सप्लाई जाती है। अब तो मुझे पता चला कि ये ऑनलाइन भी बिकती है, ऑनलाइन लोग ख़रीदते हैं। तो वो ऑनलाइन वेबसाइट्स होंगी, यकीनन पेजेस होंगे जहाँ से ख़रीदी जाती है। तो अगर वो ख़रीदार को, बायर को नज़र आती है वो जगह, तो पुलिस को नज़र नहीं आती। अब मेरे बच्चा आगे बैठा था, उसके गले में डोर फिर गई। अगर उससे 2-3 इंच ऊपर फिरती तो मेरे गले में फिरती। ये भी मुमकिन था कि दोनों के गलों में फिर जाती। पीछे मेरी बेटी भी बैठी थी, बीवी भी बैठी थी। मतलब डोर तो जिस पॉइंट पे भी आएगी फिर जाएगी। बड़ा भी उतना ही ख़तरे में है, छोटा भी उतना ही ख़तरे में है। तो क्या इसका सद्देबाब होगा?
उड़ाने वाले तो जिम्मेदार हैं जिनको शर्म ही नहीं आती, जो इस तरह की खबरें देखते भी हैं, बच्चों को मरता हुआ देखते भी हैं, फिर भी अपने शौक की तस्कीन की खातिर वो फिर पतंगबाजी करते हैं और इस तरह की डोर ख़रीदते हैं। लेकिन बनाने वाले और बेचने वाले वो तो उनसे बड़े बेशरम और बेगैरत हैं। उनके अपने बच्चे नहीं हैं, खुदा जाने कितने पुलिस वालों के अपने बच्चे पतंगबाजी करते हो। वो जो पतंगे जो डोरे वो पकड़ के भी लेकर आते हैं वो कहाँ पर जाती हैं? मुझे तो अब सुनने में ये भी आया कि वो उनसे भी लोग आते हैं और ख़रीद के ले जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है इस माशरे में? ये सारे के सारे जिम्मेदार हैं। नाज़रीन, आखिर में मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, आप सब लोगों को कहना चाहूँगा, इन वालिदैन की तरफ देखें। आज इनका बच्चा है तो कल आपका बच्चा भी हो सकता है। ये डोर जो है ये नामालूम डोर है, कहीं से भी आ जाती है। पतंगबाजों को खुद ही शर्म कर लेनी चाहिए। अगर पुलिस उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही तो पतंगबाजों को खुद ही हया कर लेनी चाहिए। इस खुदा का वास्ता है, इस जो ख़तरनाक डोर है इससे इस्तेमाल करने से गुरेज करें, पतंगबाजी से गुरेज करें, चूँकि ये एक खूनी खेल है। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।